ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सोसाउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई रिश्ते के माध्यम से आए हैं। आपका जब जन्म होता है तो एक रिश्ता होता है माँ और पुत्र का, माँ और बेटे का। उस रिश्ते के द्वारा आप जन्म लेते हैं। कहीं ना कहीं जब दुनिया को हम प्राप्त करते हैं या दुनिया में जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई रिश्ता बनाते हैं, और जब कोई रिश्ता दिल से बनता है तो वो लंबे समय तक निभता है। एक रिश्ता होता है स्वार्थ का, एक रिश्ता होता है प्रीति का। तो जो स्वार्थ का रिश्ता होता है वो टूटता है, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आता है। और जो रिश्ता प्रीति का होता है उसमें बिखराव नहीं, उसमें टूटन नहीं होती, उसमें बस निभाने का भाव होता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक रिश्ता अपन बनाते हैं, एक रिश्ता बनता है। एक रिश्ता हमें जन्म से मिलता है और एक रिश्ता हम अपने भाग्य से बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वो है गुरु शिष्य का रिश्ता। एक रिश्ता तो माँ के गर्भ से, जन्म से, माँ ने अपने पेट से जन्म दिया और आपका रिश्ता चालू, चाचा बन गए, फूफा बन गए, काका बन गए, कोई पिता बन गया, कोई भाई बन गया, इतने रिश्ते बन गए। ये रिश्ते जो थे वो खून में थे। और एक रिश्ता होता है वो जो आपके हाथों की लकीर में होता है, वो होता है गुरु शिष्य का। और ये गुरु शिष्य का रिश्ता नाजुक भी है और जरूरी भी है। ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता है नाजुक भी है और जरूरी भी है। आप इस गुरु शिष्य के रिश्ते को कैसा देखते हैं? आप इस गुरु शिष्य के रिश्ते को कैसा देखते हैं? मेरा ये मानना है कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो सबसे पवित्र रिश्ता है। बात निभाने की है, बात स्वीकारने की है, बात निज के सुधार की है। गुरु शिष्य का रिश्ता हो या माँ और बेटे का रिश्ता हो, कभी इन रिश्तों को देखना, इन रिश्तों में कोई उम्मीदें नहीं होती, इन रिश्तों में कोई टकराहट नहीं होती, आगे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं होती। इसमें एक शब्द चलता है कि सबके साथ सबका विकास। जीवन की प्रगति इन दो रिश्तों पर टिकी है, एक माँ का और एक गुरु का। पहले माँ के रिश्ते की बात करता हूं। आप देखना कि मृत्यु के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मृत्यु के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप ट्रेन से गिर के कोई मर जाता है, कोई भूकंप में मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई बिल्डिंग गिर गई तो उसमें दब के मर गया, फ्लाइट क्रैश हो गई तो मर गया, सांसों का निरोध हो गया मर गया, कोई रोग हो गया तो व्यक्ति मर गया। मरने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने का एक ही रास्ता है, वो है माँ। चाहे जानवर हो या इंसान हो, जन्म लेने का दोनों के पास एक ही रास्ता है, वो माँ है। और इस रिश्ते को जितनी देर से समझोगे, माँ और बेटे के रिश्ते को तुम जितनी देर से समझोगे, तुम उतनी देर से संभलोगे। सारे रिश्ते एक तरफ और माँ और बेटे का रिश्ता एक तरफ। एक फौजी ने अपने घर पर बहुत सारे ये त्योहार में, दीपावली के पहले गिफ्ट भेजे। 15 दिन पहले सभी अपना अपना गिफ्ट लेके उछल रहे थे। माँ के हिस्से में एक लिफाफा था, उसमें लिखा था माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पिताजी के लिए। उसने सबके लिए गिफ्ट भेजा, कपड़े, किसी को खिलौने, किसी के लिए गहने।
माँ के हिस्से में सिर्फ एक कागज था और माँ ने वो कागज पढ़ा और माँ तो 10-10 फीट उछलने लगी, इतनी खुश कि लोग बोले क्या हो गया। पत्र में लिखा था, माँ दीपावली में घर में तुम्हारे पास रहूंगा। इससे बड़ा उपहार माँ के लिए क्या हो गया बताओ बेटे के लिए। बेटे ने इससे अच्छा उपहार क्या दिया माँ के लिए। ये माँ और बेटे का संबंध है और मैं कहता हूं कि इसकी कीमत करके रखना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते आप खरीद सकते हो, माँ और गुरु का रिश्ता खरीद नहीं सकते। फिर से कहता हूं मैं कि मरने के बहुत रास्ते हैं, जन्म लेने का एक ही रास्ता है, वो है माँ। बस कई बार मुझे बड़ा दर्द इस बात का होता है कि ऐसे भी बेटे हैं जो माँ के इस उपकार को भूल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा बड़े हुए, माँ हमको मत सिखाओ, हमको आता है। बेटा तुम इतने बड़े हो गए, तुमको सिखाया तो माँ नहीं है ना, चलना कहाँ आता था। जब पैदा हुए थे तो अपने हाथ से क्या उठा के खा लेते थे, माँ ने ही तो दूध पिलाया है ना। तुमसे बोलते नहीं बनता ना, तो माँ ने ही तो सिखाया है ना। तुम बीमार हो जाते थे तो माँ ने ही तो छाती से लगाया था ना, किसने लगाया था। बट वो जैसे ही बड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम किन के सहारे से खड़े हुए हैं। और जो सहारा भूल जाते हैं, एक दिन वो बेसहारा हो जाते हैं। इसलिए कभी माँ के उपकार को छोड़ के मत चलना। आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, लेकिन माँ को छोड़कर मत बढ़ना। मैं एक बात कहता हूं कि अगर लड़का होगा, यानी जो लड़ता है वो लड़का है, जो लड़का होगा माँ उसके साथ रहेगी, जो संतान होगी वो माँ के साथ रहेगा। आप किसके साथ रहते हो। आपकी शब्दावली में क्या आ रहा है कि माँ मेरे साथ रहती है कि मैं माँ के साथ रहता हूँ। इस रिश्ते को संभाल के रखना, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता है ये माँ का। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता ना, तब तक उसकी उम्र बढ़ती है। 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, ये बढ़ रही है उम्र। जन्म लेने के बाद घटती है। माँ तुमको जब तक अपने पास रखती है तब तक तुम्हारा विकास करती है। और मेरा मानना है कि करोड़ों की संपत्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर माँ नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक वो है जिसको माँ छोड़ के चली गई है, और एक वो है जिसने माँ को छोड़ दिया है। सब जो जिसको माँ छोड़ गई है ना, जिसको माँ छोड़ के चली गई है, उसके तो पाप कर्म का उदय है। और जिसने माँ को छोड़ दिया है वो दरिद्र है, वो दरिद्र है। मुझे तो नहीं लगता कभी कोई अपने घर पे रखा हीरा बाहर फेंकेगा। जिसको जानकारी नहीं होगी कि वो हीरा, वो जरूर फेंकेगा। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही कि माता पिता का पैसा नहीं, माता पिता का साया चाहिए। मानना मेरी बात आप, जब कभी समय बदलता है ना, क्योंकि अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, अपने लोग पराए, पराए लोग अपने होते रहते हैं। इन सब के बीच में माँ और गुरु, ये 2 लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए माँ और गुरु का संबंध बना के रखो। जीवन में रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पवित्र रिश्ते हैं, जैसे माँ और गुरु का। और मुझे तो नहीं लगता कि माँ और गुरु कभी शिष्य का गलत चाहेंगे। पता नहीं शिष्य के और बेटे के मन में कहाँ से आता है कि माँ मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रही, गुरु मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि एकलव्य जैसी गुरु भक्ति हो, एकलव्य जैसी गुरु भक्ति हो कि गुरु ने अगर अंगूठा भी मांग लिया तो उसने बेझिझक दे दिया, और बाद में ये नहीं बोला कि गुरु मेरे गलत थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उसने कहा जो गुरु जी ने बोला वो सब स्वीकार है। आज वर्तमान की बात करूं अगर, तो अर्जुन का जितना नाम है, एकलव्य का उससे ज्यादा नाम है। जस्ट बिकॉज उसका डेडिकेशन था, गुरु के प्रति उसका समर्पण था। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है,
लेकिन जिनका अपने माता पिता के प्रति समर्पण रहा है, प्रकृति उनकी सहायता करती है। इसमें माता पिता का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बेटे में और आप में 3 दशक का अंतर है, 2-2.5 दशक का अंतर है, 25 साल 30 साल का अंतर है। इस अंतर को आपको भी घटाना पड़ेगा, बच्चों को प्रौढ़ होना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तब वो संबंध बनता है। मैंने एक बड़ा दृश्य देखा, एक माँ के 4 बेटे, घर के बाहर माँ बैठी और 3 बेटे सुन रहे थे। एक बेटा अपनी माँ को ही गाली दे रहा था और वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मेरा चातुर्मास वहीं था, मैं देख रहा था उसको कि तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, कल तुम्हारा बेटा तुमको घर से निकालेगा, क्योंकि कर्म तो लौट के आएगा। कर्म की चक्की धीमी चलती लेकिन बारीक पीसती है। जो अपने माता पिता को खुश नहीं रख पाया, जो शिष्य अपने गुरु को खुश नहीं रख पाया, मेरा मानना है कि वो जीते जी मृत के समान है। कभी अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखो, फॉरवर्ड नहीं, रिवाइंड करके देखो कि जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया। एक 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा एवरेज में पर डे 400 क्वेश्चंस पूछता है, उसके पिता उसको हर बार जवाब देते हैं। और बच्चा बड़ा हो जाए, पिता ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले हर चीज़ का जवाब दूंगा क्या। तुमको ज़रूरत थी दवाई की तो पिता ने रात को दुकान खुलवा के दवाई लाए थे। आज पिता को दवाई चाहिए है, पापा परसों दे पाऊंगा। पिताजी कह रहे बेटा फ़ोन खराब हो गया है, कोई बात नहीं, आपको काम क्या है। जब तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया था, पिताजी ने कहा बेटा मेरा ले जा। देखो माता पिता ने कितना सेक्रीफाई किया आपके लिए, उन्होंने सेक्रीफाई किया है और आपने उनको सफ़र किया है, आपने उनको सफ़र कराया है। सफ़र समझते हो, इंग्लिश वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ। दुख दिया है तुमने उनको, तो फिर वो सुख कहाँ से मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, अंतरंग से मन में भी अगर तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है, तुम्हारी भावना अगर अपवित्र रही है, तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। और तुम्हारी भावना पवित्र रही है तो कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मरने के तो बहुत रास्ते हैं, जन्म लेने का एक ही रास्ता है, वो है माँ। संसार में भटकने के बहुत रास्ते हैं, किसी भी गली में घुस जाओ भटक जाओगे, किसी भी व्यसन में लग जाओ भटक जाओगे, लेकिन एक ही रास्ता है संसार से तिरने का, वो है गुरु। जन्म दिलाने वाली माँ है और जन्म को सफल करने वाले गुरु हैं। बैलेंस बना के चलना। आप सोच रहे होगे कि फिर महाराज आपने अपनी माँ को क्यों छोड़ दिया। हाँ, मैं अपनी माँ को छोड़ के आया हूँ क्योंकि वो मेरी पहली गुरु थी। माँ ने मुझे जन्म दिया, वो मेरी प्रथम गुरु है। उन्होंने संस्कार दिए, वो मेरी प्रथम गुरु है। लेकिन मैं और किसी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि एक बच्चे के जब जन्म होता है माँ को असहनीय पीड़ा होती है। मैं किसी और माँ को वो दर्द नहीं देना चाहता। मैं न किसी को दर्द देना चाहता हूँ, न खुद दर्द में रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, मैं उनके पीछे व्यवस्था करके आया हूँ। अगर उनके पीछे कोई व्यवस्था नहीं होती तो मैं रुक के आता, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। ये अपनी माँ का कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य है। और अगर आपके माता पिता सशक्त हैं और वो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, गुरुओं के पास जाओ, तो फिर उस माँ को चुन लेना जिसका नाम गुरु है, जिसके अंदर माता पिता दोनों का प्यार है, उसको चुन लेना। लेकिन चुन लेना और कभी तकलीफ मत देना, न मन से, न वचन से, न काय से। जिसने अपने गुरुओं को तकलीफ दी है, माँ को तकलीफ दी है, वो कभी सुखी नहीं रहा। मैंने बहुत देखा, बहुत अंदर से देखा है, गुरु जी के साथ भी देखा है। जिसने गुरु जी के लिए, अगर शिष्य ने कोई बात कह दी, उसके दिन बदल जाते हैं। जो शेयर बाजार यूं जा रहा था वो यूं जाने लगता है। भाई उन्होंने तुमको दीक्षा दी, तुमको नाम दिया, पहचान दी, तुम्हारे पास था क्या?
मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास था क्या? ना कोई आइडेंटिटी थी, ना कोई हस्ती थी। मेरे पास तो कुछ नहीं था। गुरुजी ने अपना नाम दिया है, गुरुजी ने ज्ञान दिया, उन्होंने चारित्र दिया है, उन्होंने सिखाया है कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे जीवन जीना है। तो गुरुजी ने तो दिया है ना। मेरे पास क्या था? मुझे कौन जानता था? लेकिन जब से उनके संपर्क में आया हूँ सब जानने लगे। गुरु जो होते हैं वो पारस मणि होते हैं, जिसको छू ले वो सोना हो जाती है। इसलिए गुरु जरूरी है। जितना जरूरी लाइफ में माँ का रोल प्ले है उतनी जरूरी गुरु का है। एक बात तो मैं बोलूंगा कि बिना माँ के तो फिर भी जी लेना, क्योंकि तुम्हारे और माँ में जीवन का अंतर है, वो भी उसका भी जाना एक दिन निश्चित है। लेकिन गुरु बना के रखना, क्योंकि गुरु हैं तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा आश्रय है। एक मिनट के लिए सोचो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ब्लैकआउट हो जाओ, ना घर बचा, ना पैसा बचा, ना परिवार बचा, तुम एक रोड में अकेले खड़े हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं बचा, सबने मुख मोड़ लिया है। तुम गाड़ी करके गुरु के पास आ सकते हो और तुम्हारा विश्वास है कुछ हो ना हो गुरु के पास जाऊंगा, जिंदगी कट जाएगी, इतना विश्वास है। बस तुमने सही गुरु चुने और तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा है, इतने में भी जीवन तर जाएगा। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करी कि कोई मांस नहीं खाएगा इन दिनों में, अष्टानी का पर्व थे, और राजा के बेटे और मंत्री के बेटे ने मांस खा लिया। क्या करते? राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा देने के बाद मंत्री ने सलाह दी कि बेटा जैन मुनि के पास चले जाओ। वो दोनों जैन मुनि के पास आए, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, और जिन्होंने दीक्षा दी थी उनसे पहले उनका मोक्ष हो गया। एक कथा मैंने और पढ़ी कि एक व्यक्ति दरिद्र था, गरीब था, शरीर से बदबू आती थी, बदसूरत था, लोग उसको पत्थर मारते थे, देखना पसंद नहीं करते थे। उसके घर के लोगों ने भी उसको छोड़ दिया था और उसको दिगंबर मुनि मिल गए। उनके पास गया, उनसे बोला क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? बोले क्यों? बोले कम से कम एक टाइम की रोटी तो मिलेगी। उन्होंने कहा कुछ दिन साथ में रहो। उसको साथ में 6 महीने रखा, देखा कि इसकी भावना वास्तविकता में अब धार्मिक हो गई है, उसको दीक्षा दे दी, वो मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद स्वर्ग का देव हो गया। कहाँ कचरे में था, गुरु ने कहाँ उसको स्वर्ग का देव बना दिया। ये गुरु की कृपा है और माँ की कृपा है। इसलिए माँ और गुरु का उपकार कभी मत भूलना। सांस लेना भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन गुरु और माँ का उपकार कभी मत भूलना। गुरु और माँ का रिश्ता किस्मत से मिलता है, मेहनत से तो पैसा मिलता है, पैसा छोड़ के चला जाता है, लेकिन गुरु और माँ का रिश्ता मिल जाए तो फिर पैसे की ज़रूरत नहीं, सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। ये नीति ध्यान रखना, गुरु और माँ का रिश्ता कभी टूटने ना पाए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो समझना तुम गरीब हो, तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं, और ये रिश्ता तुम्हारे पास है, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की